नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी डेप्थ। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग रिड्यूस्ड योर इम्यूनिटी। देखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन इम्पोज हुए, इसमें क्या हो गया, हम सब घर में ही कन्फेन हो गए। अब घर में हम दूसरे किसी से मिलते नहीं और बाहर भी जाते हो तो हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हमारे अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो छोटे मोटे वायरसेस बैक्टीरिया से जो हम डिफेंड करते हैं, वो वाला इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर कम होते हुए नजर आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है, रिसेंटली न्यूजीलैंड हॉस्पिटल्स आर एक्सपीरियंसिंग द पे ऑफ इम्यूनिटी डेप्थ क्रिएटेड बाई कोविड-19 लॉकडाउन्स with wards flooded by babies with a potentially deadly respiratory virus, doctors have warned। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इसका बच्चों के साथ। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा घर के अंदर कन्फेंड है। हम तो फिर भी बाहर निकलते हैं, जो बच्चे हैं वो घर के अंदर ही है, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। अब इसी वजह से क्या हो गया, बच्चों का इस उम्र में उनके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी ग्रो होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अब न्यूजीलैंड में क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस आरएसवी, एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है, ये काफी बच्चों को अफेक्ट हुआ है और काफी बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसी न्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको इम्यूनिटी डेप्थ क्या है यह समझ में आ गया होगा। मतलब घर में ही कन्फाइन होने की वजह से, बाहर लोगों से नहीं मिलने की वजह से बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी का डिक्लाइन हो गया या जो नेगेटिव इम्यूनिटी हो गया, इसी को इम्यूनिटी डेप्थ बोलते हैं, राइट। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। सो व्हाट इज इम्यूनिटी डेप्थ? When people avoided each other during the pandemic, they failed to build up the immunity against viruses that comes from normal contact। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमारे शरीर में घुसने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी इम्यूनिटी है इस तरह की जो छोटे मोटे वायरसेस बैक्टीरिया से डिफेंड करते हैं। पर क्या हुआ, लॉकडाउन में हम घर में ही कन्फेन रहे, तो आपस में मिलते नहीं थे, तो जो फॉरेन वायरसेस एंड बैक्टीरिया है हमारे शरीर में घुस ही नहीं पाया और हमारे शरीर जो है इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी कम हो गया, डेवलप नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो वायरसेस पहले इतना इंपैक्ट नहीं करते थे वो अभी इंपैक्ट करने लग गया और हम बीमार हो जा रहे हैं। तो इसी को इम्यूनिटी डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। द इम्यूनिटी डेप्थ फिनोमिनन occurs because measures like lockdowns, hand washing, social distancing and mask are not only effective at controlling COVID-19। मतलब हम देखिए, अभी हमारे आदत ही हो गया, हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहनते हैं, हम हमेशा हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारे शरीर में पहले इस कोविड-19 सीजन से पहले जो शरीर में होते थे वो सब खत्म ही हो गया। हम हमेशा सैनिटाइजर लगाते रहते हैं, तो हमारे शरीर इम्यूनिटी नहीं बना पा रहा है, ठीक है। आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। न्यूजीलैंड हैज रिपोर्टेड नियरली 1000 आरएसवी केसेस इन द पास्ट 5 वीक्स। देखिए, ये न्यूजीलैंड का ही एग्जाम्पल नहीं है, ये हर कंट्री में होने वाला है, क्योंकि हर कंट्री में यही हाल हुआ है। बच्चे जो है घर पे ही है, तो बच्चे आप जब बाहर निकलेंगे तो इस तरह की केसेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं ऑल ऑफ ए सडन सब बाहर निकलेंगे और बच्चे हर दूसरे से मिलना शुरू करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये इम्यूनिटी डेप्थ वाला शब्द जो है, इसका मतलब क्या है आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, अब दोस्तों व्हाट इज द इम्यून सिस्टम? बेसिक बायोलॉजी है, आप सबको पता ही होगा, फिर भी और एक बार आपका रिविजन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इम्यून सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाने वाला जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इफ बैक्टीरिया, वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंस एंटर्स द बॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो कोई भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन सब्सटेंस, देखिए हमारे शरीर के लिए ये सारी चीज फॉरेन है, क्योंकि शरीर का पार्ट तो नहीं है ये वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह। तब ये हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। तो एंटीबॉडीज कौन क्रिएट करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स क्रिएट करते हैं। एंड इसकी एक पेक्युलरिटी ये है, दे ऑल्सो रिमेंबर द अटैक। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक मेमोरी कैपेसिटी भी तगड़ा है, ये हमेशा इन्फेक्शंस को याद रखते हैं ताकि अगली बार जब वो इन्फेक्ट करते हैं इजीली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। A baby's immune system is immature when they are born. It develops throughout life as they are exposed to different germs that can cause disease. जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी इमेच्योर रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। वो कैसे डेवलप होता है? थ्रू आउट लाइफ वो डेवलप होता ही रहता है। जब
दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट जेम्स। तो डिफरेंट जेम्स वायरस बैक्टीरिया से एक्सपोज होना भी जरूरी है, तब उनका इम्यूनिटी जो है या इम्यून सिस्टम जो है डेवलप होता है। इसलिए ये इम्यूनिटी डेप्थ वाला शब्द जो है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक है इनेट इम्यून सिस्टम और एक अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हो। इसमें क्या क्या है देखिए, एक तो स्किन है, हमारा जो स्किन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हो। एक हद तक जितने भी इंफेक्शन से स्किन ही रोक लेते हैं। और आई का जो कॉर्निया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, दैट लाइंस द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटोरियरी ट्रैक्ट्स। हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो है इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, वो भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हो। ये भी एक इनेट इम्यून सिस्टम है। दिस ऑल क्रिएट फिजिकल बैरियर्स टू हेल्प प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स बॉडी। बेसिकली फिजिकल बैरियर है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब क्या है, फिजिकली वो रोक लेते हैं, एक बैरियर बना हुआ है, इसको इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों द एक्यूट इम्यून सिस्टम और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है। द एक्यूट इम्यून सिस्टम विद द हेल्प फ्रॉम इनेट सिस्टम मेक सेल्स एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम ए स्पेसिफिक इन्वेडर। डिफरेंट इन्फेक्शंस होने से व्हाइट ब्लड सेल्स जो डिफरेंट एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं ना, इसी डिफेंस सिस्टम को एक्यूट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस डेवलप एज वी गो थ्रू लाइफ। As we are exposed to diseases or get vaccinated, we build up a library of antibodies to different pathogens. आप देखिए, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं ना, एक लाइब्रेरी ही बना देते हैं। मतलब एक इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दिया, अब दोबारा कभी ये सेम इन्फेक्शन होने से उसी को इजिली आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करेगा। तो दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, उसको याद रहता है ये इन्फेक्शन पहले भी हुआ है, ये एंटीबॉडी ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो इजिली उसको आइडेंटिफाई करके खत्म करेंगे। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स बट इट डज नॉट लास्ट इंडेफिनिटली। थोड़े टाइम के लिए जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में रहता है उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपनी माँ से थ्रू प्लासेंटा बिफोर बर्थ एंड इन ब्रेस्ट मिल्क फॉलोइंग बर्थ, जब पेट के अंदर रहता है तब प्लासेंटा के थ्रू वो एक पैसिव इम्यूनिटी अपनी माँ से रिसीव करता है, और डिलीवरी होने के बाद माँ का दूध पीने से भी उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल जाता है, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पर ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ज़्यादा देर तक रहते नहीं है, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में बच्चे के साथ रहेगा। दिस प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम सम इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला, बच्चे जब पैदा होता है तब इनके जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी इमेच्योर रहता है। धीरे धीरे जब वो ग्रो होता है, उनका बड़ा होता है, तब डिफरेंट इन्फेक्शन होता है और डिफरेंट एंटीबॉडीज उनके शरीर में क्रिएट होकर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो अर्ली लाइफ में जब डिलीवरी होने का थोड़े ही दिन के लिए उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने माँ से जो इम्यूनिटी मिलता है इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों फाइनली इम्यूनाइजेशन क्या होता है। देखिए, इट इंट्रोड्यूसेस एंटीजेंस और वीकेंड पैथोजेंस टू अ पर्सन इन सच ए वे दैट इंडिविजुअल डज नॉट बिकम सिक बट स्टिल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में ये है, नॉर्मली हमारा शरीर कैसे काम करता है। कोई भी एक इन्फेक्शन आने से या कोई भी एक एंटीजन या कोई एक वायरस बाहर से हमारे शरीर में घुसने से हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। अब देखिए, अगर हमें पहले से पता है कोई एक एंटीजन हमारे सराउंडिंग में घूम रहा है और कभी भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना हमारी शरीर में ऑलरेडी उस एंटीबॉडी को क्रिएट करके रखेंगे ताकि हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है, वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है दोस्तों, वैक्सीनेशन में उस पर्टिकुलर वायरस को पकड़ के उसको वीकन करेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेगा। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जब वो लेस स्ट्रेंथ वाला जो वायरस हमारे शरीर में घुसेंगे तो हमारी शरीर जो है एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज ऑलरेडी क्रिएट होगा, फिर अगर हमें वही इंफेक्शन होने से एंटीबॉडी उसको याद रखेगा और इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस एंटीजेंस और वीकेंड पैथोजेंस टू ए पर्सन सच ए वे दैट द इंडिविजुअल डज नॉट बिकम सिक बट स्टिल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। आप देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर वायरस को इस तरह आर्टिफिशियली हमारे शरीर में इंजेक्ट होने से हम बीमार भी तो हो सकता है ना, इसीलिए उस पर्टिकुलर वायरस को वीकन करते हैं, उसका स्ट्रेंथ जो है कम करके हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे शरीर एंटीबॉडीज क्रिएट करे और हम बीमार भी नहीं हो जाए, ठीक है। इसी को इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। बिकॉज द बॉडी सेव्स कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज प्रोटेक्टेड इफ द थ्रेट शुड रीअपियर लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो और एक बार एंटीबॉडी क्रिएट होने से वो हमारे शरीर वो याद रहता है, मैंने पहले ही बोला, एक लाइब्रेरी बना देते हैं, इस इन्फेक्शन पहले से हुआ है तो आगे से इस तरह की इन्फेक्शन होने से हमारे शरीर को बचाएगा, राइट।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, 2-3 चीजें आपको याद रखना है। एक, इम्यूनिटी डेप्थ क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। किसी भी तरह घुमा के पूछने से भी आपको ये बताना पड़ेगा कि इम्यूनिटी डेप्थ होता क्या है। ठीक है, ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है। और इम्यूनाइजेशन के बारे में या इम्यून सिस्टम के बारे में आपको मैंने हल्का हल्का बताया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।